Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. देन नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग मतलब इन दिस न्यू इंडिविजुअल्स इज फॉर्म्ड एज एन आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट फ्रॉम ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रा का, तो इसमें देखिए ये किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से एक आउट ग्रोथ शुरू हो जाती है, कुछ निकलने लगता है ये, ठीक है ना, कुछ ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। जैसे ये, इसको हम बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं इसको, BUD। तो ये बडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और ये बड जैसे कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगी और मैच्योर होने के बाद फिर ये डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है इससे, ठीक है। तो इन दिस न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड एज एन आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट फ्रॉम ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। डॉटर सेपरेट्स अवे एंड पेरेंट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। अब देखिए इस केस में जो पेरेंट है वो भी एग्जिस्ट करता है, डॉटर भी अलग हो गई और पेरेंट खत्म नहीं हुआ, पेरेंट यहां पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन बाइनरी फिशन के अंदर और मल्टीपल फिशन के अंदर, मतलब फिशन की कैटेगरी में जो है पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन बडिंग की कैटेगरी में पेरेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा और ईस्ट है, तो हाइड्रा का मैंने बता दिया। ऐसे ईस्ट का देखिए आप, ये एक मैच्योर ईस्ट सेल है, ठीक है, और इसमें से धीरे धीरे देखिए ये बडिंग शुरू हो गई और ये कंप्लीटली अब न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद ये डॉटर सेल आ गया। तो यहाँ पे देखिए पेरेंट, इसको हम पेरेंट बोलेंगे और ये जो नया बना है इसको हम डॉटर सेल बोलेंगे। तो इसमें पेरेंट एंड डॉटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हाइड्रा का और एक ईस्ट का। थर्ड कैटेगरी है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंट का मतलब ही क्या होता है? टुकड़ों में डिवाइड कर देना उसको। तो पेरेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस। जो पेरेंट होता है वो मल्टीपल पीसेस में जो है टूट जाएगा। तो मल्टीपल पीसेस में ब्रेक होने का मतलब हम क्या होता है? फ्रेगमेंट। और ये टूटता कब है? ऑन मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाता है। जब ये पेरेंट है तो पेरेंट जब मैच्योर हो जाएगा तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे जैसे देखिए इस डायग्राम में 3 टुकड़ों में टूट गया ये, ठीक है ना। ये स्पायरोगैरा का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये पेरेंट है स्पायरोगैरा और ये 3 टुकड़ों में मैच्योर होने के बाद 3 टुकड़ों में ये डिवाइड होगा। और ये जो इंडिविजुअल टुकड़े हैं ये फिर से क्या होते हैं? ग्रो कर जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ईच ऑफ विच गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। और ये जो भी टुकड़े हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाते हैं। इट इज सीन इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी में ये चीजें देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगैरा। रीजनरेशन, रीजनरेट, रीजनरेट मतलब दोबारा से उग जाना। तो यही है रीजनरेशन। इसमें क्या होगा? पेरेंट इफ कट ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस ईच गिव्स राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। जैसे अगर हम पेरेंट को, ये हम फ्लैट वॉर्म या टेप वॉर्म इसके एग्जांपल है, तो ये फ्लैट वॉर्म को अगर हम देखें तो अगर इसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर दें, जैसे 3 टुकड़े कर दिए हमने, हेड अलग कर दिया, टेल अलग कर दी और बीच का जो पोर्शन है ट्रंक ये हमने अलग कर दिया, तो 3 टुकड़े कर दिए। तो तीनों ही टुकड़े जो हैं ये इंडिविजुअली जो है कंप्लीट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे इस वाले पोर्शन में सिर्फ हेड था तो बाकी का पोर्शन ग्रो हो गया। इसमें हमारे पास सिर्फ ट्रंक थी तो बाकी का जो हेड और टेल इसमें ग्रो हो गई। और इसमें हमारे पास सिर्फ टेल थी तो इसमें हेड और ट्रंक ये दोनों अपने आप ग्रो हो गई इसके अंदर। तो ये होता है। तो पेरेंट इफ कट ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस ईच गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा। इट इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस। और ये अपने आप नहीं टूटता, ठीक है ना, ये अपने आप नहीं टूटता। इसको, ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है। मान लीजिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये टूट जाए, उस केस में ये होता है। छिपकली के साथ भी आप लोगों ने देखा होगा, एक्सीडेंटली जब उसकी पूंछ अलग हो जाती है तो वो क्या होती है? दोबारा ग्रो हो जाती हो। तो वो भी इसी की कैटेगरी में हम मान सकते हैं उसको। उसी की तरीके से ये है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक्स ऑफ इट्स ओन व्हेन दे गेट मैच्योर। तो अब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह से नहीं है जो अपने आप मैच्योर होने के बाद टूट जाते हैं। जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था स्पायरोगैरा के, वो अपने आप मैच्योर होने के बाद टूट जाता है। लेकिन इस केस में ये अपने आप नहीं टूटता, ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना। कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर कोई इसको तोड़ दे तो उस केस में ये जो है ग्रो हो जाता है।
तो अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक्स ऑफ इट्स ओन व्हेन दे गेट मैच्योर, इट वेट्स टू बी ब्रोकन डाउन टू गेट मैच्योर। तो ये मैच्योर होने के लिए वेट करता है कि कोई इसको तोड़े, और कोई तोड़ देगा तो फिर ये कंप्लीटली जो है मैच्योर हो जाता है फिर दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट वॉर्म है, ऐसे टेप वॉर्म है। तो प्लेनेरिया आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, एकदम फ्लैट होता है ये। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें स्पोर फॉर्मेशन। इन दिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल टेक्स प्लेस बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो स्पोर इसमें जर्मिनेट होते हैं इसके अंदर। अब स्पोर क्या होता है? तो स्पोर क्या होता है? यूनिसेलुलर बॉडीज इन द पेरेंट डेट आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो हैं, जैसे हम राइजोपस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसके अंदर ये स्पोर्स ये जो हैं, ठीक है ना, एक तरीके से आप इसके बीज मान सकते हो। ये स्पोर्स इसमें से अलग होते हैं और फिर ये दोबारा से एक ये राइजोपस की वो मतलब ग्रो कर जाते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो स्पोर्स बेसिकली होते क्या हैं? तो दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन टॉप ऑफ विच टाइनी ब्लॉब्स आर प्रेजेंट कॉल्ड स्पोंजिया विच कंटेन्स स्पोर्स। तो जो राइजोपस होता है बेसिकली क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये तरीके, जैसे इसमें देखिए डायग्राम में ये थ्रेड से नजर आ रहे होंगे आपको। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद सम मॉइस्ट सरफेस। अच्छा ये देखिए, ये भी कब होगा? फेवरेबल कंडीशंस में होगा, ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशंस कैसी होंगी? जैसे मान लीजिए कोई मोस्ट सरफेस इसको अगर मिल जाए, तो जब मोस्ट सरफेस मिल जाएगा तो ये जो स्पोंजिया है, ये जो जिसको कवर करके रखता है स्पोर्स को, ये स्पोंजिया ब्रेक हो जाएगा और इसमें से स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे और फिर ये एक इंडिविजुअली ये क्या है, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये किस में होता है? फेवरेबल कंडीशन चाहिए इसको। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस, ठीक है ना, एक काइंड ऑफ पैरासाइट ऑन एनिमल। और एक्चुअल में राइजोपस होता क्या है? तो राइजोपस एक तरीके से एक तरीके का एक पैरासाइट भी हम इसको बोलते हैं एनिमल्स के केस में, या फिर एक फंगी है, फंगस, ठीक है ना। आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा एक फफूंद सी आ जाती है, अगर कुछ दिनों तक वो पड़ी रहे, थोड़ा सा उसको अगर मॉइस्चर वगैरह मिल जाए तो उस पर एक फफूंद सी आ जाती है, तो वही होती है ये, ठीक है ना। एक तरीके से फंगी है ये, फंगस जिसे हम बोलते हैं।